और जब तू दुखी हो तो दुआ कर, ठीक है। तो अगर हम खुश होते हैं तो फिर हमें हमद के गीत गाने हैं, और जब हम प्रस्तिश कर रहे होते हैं ना, और प्रस्तिश के दौरान, गीत गाने के दौरान अगर हम लोग क्लैपिंग नहीं करते, गीत नहीं गा रहे होते, तो फिर पलूस तो कहता है कि खुश है तो फिर हमद के गीत गा, ताली बजा, जो कुछ तेरे पास है वो खुदावंद के हुजूर में पेश कर। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमें लगता है आप खुश नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है खुशी में तो गीत गाए जाते हैं। बात समझ में आई? इसीलिए नेक्स्ट जब भी प्रस्तिश हो रही होती है ना, तब दिल खोल के ताली बजाएं, दिल खोल के आप खुदावंद की हमद उसकी सताइश करें। और अगर ताली बजाने में कोई कन्फ्यूजन है, मतलब कोई रॉन्ग स्टडी आपके पास, गलत स्टडी आई हुई है, तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं क्लियर कर दूंगा कि ताली बजाने से कोई गुनाह नहीं होता, ना कोई सज़ा मिलती है, ठीक है। ये बाइबल की तालीम है। अगर मैं गलत नहीं तो ज़बूर 147 में पहली वर्स है, ऐ उम्मतो ताली बजाओ, ठीक है। उम्मतें ताली बजाएं, ये इंस्ट्रूमेंट है ना, ये देखिए 10 तारा ये साज है, 10 है ना उंगलियां, इसे 10 तारा साज भी कहते हैं हम लोग। तो इसे हम जब बजाते हैं तो हम खुद भी वार्म अप होते हैं, और हमारी स्पिरिट भी अंदर से वो हमेशा वो खुश रहती है और एक्टिव रहती है, वार्म अप रहती है। तो इसलिए जब प्रस्तिश हो रही होती है तो प्रस्तिश के दौरान ही तो हम लोगों ने अपने आप को कलाम के लिए तैयार करना होता है, क्योंकि जब हम जिस्म से और अंदर से, रूह से जब हम लोग एक्टिव होंगे ना, तो फिर एक्टिव होकर हम कलाम सुन पाएंगे। तो इसलिए भाई भी और मैं भी अक्सर पूछता हूँ कि आप खुश हैं, और जब आप कहते हैं हाँ खुश हैं, तो फिर जैसे ही पूछा जाए आप क्लैपिंग बजा सकते हैं, आप कहेंगे हाँ ये देखिए हम खुश हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हम खुश हैं। तो पता चल जाएगा आपके बोलने से, आपकी ताली से पता चल जाएगा कि हम खुश हैं। हालेलुया। कलाम सीखना शुरू करें। पिछले संडे हम लोगों ने क्या सीखा था? जैसा भी आता है बोलते हैं, तलफ्फुज़ गलत हो भी जाएंगे तो हालेलुया। नूर की गवाही देने के लिए यूहन्ना इस्तबादी को भेजा गया, ठीक है। और नूर कौन था? मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह। और मैंने जब पहली दफा यहाँ पे आया था, मैंने कहा था हम पहले यीशु के बारे में सीखेंगे, फिर किसके बारे में? फिर खुदा के बारे में सीखेंगे, और फिर आखिर में पाकरू के बारे में सीखेंगे। लेकिन आज मैं पाकरू के बारे में बात करना चाहता हूँ। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि आज ईद पेंतिकोस्त है। पेंतिकोस्त का पता है? मजा आएगा सीखने का। ईद पेंतिकोस्त के दिन पाकरू इस दुनिया के अंदर आया था। पाकरू, पाकरू के बारे में कौन कौन जानता है? पाकरू, होली स्पिरिट, नहीं जानते? कुछ कहना चाह रहे? बोले बोला करें ना, हमें कुछ आइडिया हो जाता है चीजों का। बोले कुछ भी, जो भी आ रहा है बोले, ये सीखने का प्रोसेस है। चले ठीक है, खुदा यीशु मसीह के बारे में, लेकिन बोला करें ना, जो भी आए ज़हन में बोल के बाई रखा करें। गलत होगा तो ठीक कर देंगे, ठीक होगा तो क्लैपिंग होगी, तो ही काम है, ठीक है। तो जो भी ज़हन में आए जिसके भी बोल दिया करें। तो आज हम सीखेंगे पाकरू के बारे में, ठीक है। यीशु मसीह तसलीस की दूसरी हस्ती, और पाकरू तसलीस की तीसरी हस्ती, और पहली हस्ती खुदावंद यहोवा एलोहीम एदोनाई, ठीक है, जिसने सारी दुनिया को बनाया। और जब सारी दुनिया को बनाया तो बनाने में जो मुआवन मददगार साबित हुए वो था पाकरू, और साथ में खुदावंद यीशु मसीह उसका बेटा। तो फिर इन तीनों ने मिल के पूरी दुनिया को बनाया। बात समझ में आई? तो हमने यीशु के बारे में पिछले दिनों से सीख रहे हैं, लेकिन आज मैं पाकरू के बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि आज के दिन बाइबल बताती है कि आज के दिन पाकरू दुनिया के अंदर आया। अच्छा मेरी तरफ देखिएगा, जो भी हो रहा है उधर ना देखिए, मेरी तरफ देखिए। आज के दिन पाकरू दुनिया के अंदर आया, लेकिन जब पाकरू दुनिया के अंदर आया तब क्या यीशु मसीह दुनिया में था? तब नहीं था। उससे पहले यीशु गया
और यीशु ने कहा मैं जाऊंगा और उसे भेजूंगा, ठीक है, मैं जाऊंगा और उसे भेजूंगा। अच्छा, रूह का पता है आपको रूह क्या होती है? नॉर्मली देखिए सीखने का प्रोसेस है, हम लोग सीख रहे हैं। अच्छा, एक रूह वो है जो हमारे हर जिंदगी के अंदर होती है, ठीक है। जैसे आप जब पैदाइश की किताब पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो लिखा है खुदा ने जिंदगी का दम हमारी जिंदगी के अंदर फूंका और हम इंसान जीती जान हुआ। उसने अपना दम हमारी जिंदगी के अंदर फूंका, आदम के अंदर फूंका और इंसान जीती जान हुआ। अच्छा, एक रूह वो होती है जिसे हम कहते हैं बदरूह, यानी कि बुरी रूह। लेकिन मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं? ना वो रूह जो हमारे अंदर है, ना वो रूह जो बदरूह होती है यानी कि बुरी रूह। मैं बात करने लगा हूं वो रूह जिससे बाइबल कहती है पाक रूह, अच्छी रूह, पकीज़ा, ठीक है। रूहुल कुद्स, अल कुद्स जो होता है ना, कुद्स ये लफ्ज जो है ना ये पाक के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। रूहुल कुद्स, जैसे हम बाइबल मुकद्दस कहते हैं, ठीक है, आगे काफ दाल सीन लगता है, तो ये पाक चीजों के लिए ये चीज इस्तेमाल की जाती है। तो आज हम सीखने वाले हैं पाक रूह के बारे में। पाक रूह तस्लीस की तीसरी हस्ती, और आज ईद पेंतिकोस्त है। और जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब वो दुनिया में थे, लंगड़े चल रहे हैं, ठीक है, गूंगे बोल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, कोड़ी पाक साफ हो रहे हैं। तो ये जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में थे तो वो जिस्म की सूरत में हमारे दरमियान थे, यानी कि जैसे आपका और मेरी बॉडी है ना, वो बॉडी में थे। लेकिन जब वो आसमान पर चले गए तो जाने के बाद बल्कि जाने से पहले अपने शागिर्दों से पता क्या कहते हैं? शागिर्दों से कहते हैं अभी तुम मुझे देख रहे हो, थोड़ी देर बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद तुम मुझे देख लोगे। यानी कि वो रूहुल कुद्स की सूरत में फिर दुनिया में आने वाला था, तस्लीस की तीसरी हस्ती बनके। क्या कहता है? कहता है अभी तुम मुझे देख रहे हो, क्योंकि शागिर्दों से बात कर रहा था। कहता है अभी तुम मुझे देख रहे हो, थोड़ी देर बाद मुझे नहीं देखोगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे देख लोगे, क्योंकि वो होली स्पिरिट की सूरत में फिर हमारे दरमियान में आने वाला था। और जब आप इसका 14वां चैप्टर पढ़ेंगे ना, लूका की अंजील का 14वां बाब पढ़ेंगे, 16वां बाब पढ़ेंगे, वहां पे वो कहता है कि अभी तो मैं जाता हूँ, सेम यही अल्फाज दोबारा से वो दोहराता है। वहां पे भी वो यही चीजें कहता है कि जा रहा हूँ, मददगार भेजूंगा, ठीक है, मददगार होली स्पिरिट, पाक रूह। और फिर वो कहता है जब तक वो आ नहीं जाएगा तब तक तुम लोगों ने मुनादी यानी कि खिदमत का काम जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो कहता है तब तक ये कलाम सुनाने का काम शुरू नहीं करना जब तक कि वो वापस नहीं आ जाता। यानी कि वो जमीनी, तो जब वो जमीन पे था तब वो शागिर्दों के साथ रह के उन्हें सिखा रहा था, लेकिन जब वो आसमान पे चला गया तो रूहुल कुद्स की सूरत में, पाक रूह की सूरत में फिर से दुनिया में आया, लेकिन फिर वो शागिर्दों के साथ नहीं था। फिर वो कहाँ था? फिर वो शागिर्दों के अंदर था। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन बाद में तुम्हारे अंदर होगा। आज वही पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है जब हम उसे बुलाते हैं, जब हम उसे पुकारते हैं, जब हम लोग जमा होते हैं। और ईद पेंतिकोस्त के दिन अमाल की किताब उसके दूसरे बाब की पहली आयत के अंदर लिखा है कि ईद पेंतिकोस्त का दिन था और लोग जो हैं वो जमा थे, एक जमायत जमा थी। और ये जमायत क्या कर रही थी? होली स्पिरिट को बुला रही थी, कह रही थी खुदावंद वो मददगार, यीशु वो मददगार जो तूने कहा मैं भेजूंगा, उसे भेज। वो दुआ कर रहे थे कि पाकरू आए ताकि हम काम शुरू करें। और लिखा है पाकरू आया। पता है कैसे आया? पढ़ते हैं इसको, सुनिएगा कैसे आया। जब रसूलों के माल दूसरे चैप्टर को शुरू से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह जमा थे। वो सब कौन? यीशु के शागिर्द, यीशु के रसूल। कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई। कहां से आई? आसमान से कि ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है। जोर की आंधी का ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਚ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ कैसी आवाज़ आ रही होंगी, गूंज रही होंगी ने।
तो डर लगता है बाहर ना जाइए। ऐसी आवाजें, जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, गूंज गया। एक गूंज पैदा होती है ना, आवाज पैदा होती है। तो वो कहता है सारा कमरा जो था वो गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। जुबानें दिखाई दी, सुनाई नहीं, दिखाई दी। ठीक है, दिखाई दी। सुनाई दिया देना होता ना तो फिर वो जुबानें बोलती और वो कुछ सुनते, और जो सुनते वो भी यहाँ पे लिखा होता। लेकिन उन्होंने सिर्फ देखी, दिखाई दी। और वो दिखाई इसलिए दी कि वो जुबानें एक साइन था, एक चीज दिखाई गई कि तुम्हें भी अपनी जुबानों को खोलना है और खुदावंद के कलाम की मुनादी करनी है। इसलिए जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वो जुबानें उन शागिर्दों, उन लोगों पर आकर ठहर गई। यानी कि मैं कहूंगा कि अगर 120 की जमात थी तो हर जिंदगी के ऊपर जो है एक एक जुबान उसके अंदर उतरी, क्योंकि वही जुबान खुलनी थी फिर, और उसी ने खुदावंद का इकरार करना था और लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के लिए तैयार करना था। इसीलिए वो जुबानें 120 की जमात पर ठहर गई, और जब आ ठहरी और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए, पाकरू से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। तो ये है पाकरू जो ईद पेंतीकोस्त के दिन, यानी कि आज के दिन, आज ईद पेंतीकोस्त है। ठीक है, आप लोग ईद मनाते हैं यीशु मसीह के जी उठने की। आप लोग ईद मनाते हैं जिसे आप लोग कहते हैं क्रिसमस। ठीक है, बड़ा दिन। एक ईद ये भी है जब पाकरू दुनिया में आया, होली स्पिरिट दुनिया में आया। तो कैसे आया? जब लोग इस तरह से जमा थे, इबादत कर रहे थे और इबादत कर रहे थे और कह रहे थे खुदा पाकरू आ मेरी जिंदगी में आ, क्योंकि यीशु ने वादा किया था मैं जाता हूँ और उसे भेजूंगा, और उसका इंतजार कर रहे थे। और फिर वो आया, और कैसे आया वो मैंने आप लोगों को बता दिया। वो कैसे आया। और जब आया तो लिखा है कि वो गैर जुबानें बोलने लगे। गैर जुबानें तो पता है ना थानू, गैर जुबानें जो बोलते हैं लोग, गैर जुबानें रूल कुदस की एक नेमत है। करंथियों का खत, पहला खत जब पढ़ेंगे 12वें चैप्टर के अंदर, वहां पर गैर जुबानों का जिक्र है। वहां पे लिखा है किसी को गैर जुबानें बोलने की नेमत दी गई और किसी को जुबानों का तर्जमा करने की नेमत दी गई। अच्छा, ये आगे चल के चले इनको सीखेंगे, अभी शुरू है, अभी सिर्फ होली स्पिरिट के बारे में सीखते हैं। तो ये पाकरू जब आता है ना तो फिर ये नेमतें देता है, बरकतें देता है हमें। वो कुछ लोग आपने देखा होगा वो हाथ रखते हैं, दुआ करते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। ये एक शिफा की नेमत बहुत अच्छा गाता है। ठीक है, तो ये पाकरू देता है, और ये पाकरू इसलिए देता है ताकि इसे इस्तेमाल में लाया जाए। अगर हम ये चीजें सीख के अगर घर पे बैठे रहेंगे ना तो फिर कोई चीज ला के तुसी रख दियो घर दे विच, तो जंग ही लगना है, उन्होंने खराब हो जाएगी ना। उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये पाकरू आया, इसलिए आया ताकि ये उसका इंतजार कर रहे थे कि वो आए और हम लोग काम करना शुरू करें। और फिर इन्होंने काम करना शुरू किया। लिखा है इनका लीडर था पतरस रसूल। वो निकला और बाहर निकलकर वहां पर मुख्तलिफ तरह के लोग मौजूद थे, ईद मनाने के लिए आए हुए थे, यही ईद मनाने के लिए आए हुए थे और मौजूद थे। और उसने निकलकर कलाम सुनाना शुरू किया और कहता है तुम लोगों ने मेरे यीशु को मसलूब किया, मार डाला, हलाक कर दिया, सलीब दे दिया। और ये वही पतरस था जो पहले डरता था, छुपता फिर रहा था। वो आप लोगों को याद होगा यीशु मसीह ने कहा था किसी शख्स से, उससे कहा था कि मुर्ग के बांग देने से पहले तुम 3 बार मेरा इनकार करेगा। ये वही था पतरस। तो पहले क्या कर रहा था? छुपता फिर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे उन्हीं को कह रहा है तुमने मेरे यीशु को मसलूब किया। दिलेरी आ गई। तो ये दिलेरी कैसे आई? पाकरू आ गया अंदर। तो ये पाकरू मुझे चाहिए, इसे चाहिए, भाई को चाहिए, मिसिस को चाहिए, आप सबको चाहिए, क्योंकि ये आएगा तो दिलेरी आएगी ना। तो हम दिलेरी के साथ गवाही दे सकेंगे, दूसरों को यीशु के बारे में बता सकेंगे, दूसरों को जो सुनेंगे वो दूसरों को सिखा सकेंगे। असी सीखे तुसी भी सीखो। और ऐसा तब होगा जब पाकरू आपकी जिंदगी में आएगा, उसके साथ एक अच्छा आपका ताल्लुक बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। और यही हम लोगों ने करना है इन दिनों में, आने वाले दिनों में यही हम लोगों ने करना है। हम यीशु के बारे में जान जाएं, हम खुदा के बारे में जान जाएं, हम पाकरू के बारे में जान जाएं। और जब इन चीजों के बारे में जान जाएंगे
तो फिर ये चीज़ें बताएंगी कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। और जब ऐसा करना शुरू कर देंगे ये हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा। और जब ये आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा तो फिर जैसे दूसरे पादरी साहबान हाथ रखते हैं लोग शिफा पाते हैं ना, ऐसे ही आप लोग भी करेंगे और लोग शिफा पाएंगे। कार च बच्चा बीमार हो जाएगा ना, पादरी नहीं बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वही पाकरू जो जड़ा साडी जिंदगी च वो ताड़ी जिंदगी च भी होएगा। तो तुसी हाथ रख के कहोगे यीशु के नाम से मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ऐसे ठीक होगा यीशु के नाम से, क्योंकि वही चीज आप लोगों के पास भी होगी। तो ये ईद पेंतीकोस्त के दिन पाकरू दुनिया में आया और हमें मददगार के तौर पे दिया गया। और ये मददगार, ये पाकरू हमें सिखाता है कि हमें कैसे जो है वो खुदावंद में पढ़ना है। तो पाकरू क्या सिखाता है, पाकरू कब आता है, कैसे आता है, ये आने वाले दिनों में सीखेंगे, ठीक है। यहीं से फिर मजीद आगे सीखेंगे। तो आज के लिए हम लोगों ने ये सीखा कि पाकरू दुनिया में आया, किस दिन आया, ईद पेंतीकोस्त के दिन। या फिर आप सादा लफ्जों में इसको ऐसे याद रख सकते हैं, खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो उसके 50वें दिन जो है वो दुनिया के अंदर रूल कुदस आ गया। 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह नजर आते रहे, लेकिन जब वो सौदे आसमानी करके आसमान पे चले गए तो उसके बाद 10वें दिन जो है होली स्पिरिट दुनिया में आ गया। 10 दिन के बाद या फिर 10वें दिन, ठीक है, पाकरू दुनिया में आया, अगर कोई पूछता है तो। और आज तक वो दुनिया के अंदर ही है और वो आना चाहता है हर एक की जिंदगी के अंदर, बस हमने उसको मौका देना है। और मैंने कहा वो पाकरू है और पाकरू ना पाकरू के साथ नहीं रह सकती, गंदगी में पाकरू नहीं रह सकती। इसीलिए आएगा ये हमारी जिंदगी में, लेकिन अंदर से गलाजत, गंदगी, नापाकी बाहर निकालेंगे तो वो पाकरू आपकी जिंदगी के अंदर आएगा। हालेलुया। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बहुत बरकत दे। खुदावंद के कलाम के लिए जोरदार ताली बजाएं। खुदावंद की शुक्र